बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों को ये सहूलत फराहम की जाती है कि वो अपने अहल खाना को विजिट वीज़े पर भी बुला सकते हैं। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विजिट वीज़े फैमिली और कमर्शियल बुनियादों पर जारी किए जाते हैं। फैमिली विजिट वीज़े के लिए गैर मुल्की कारकुन अपनी अहलिया, बच्चों, वालिदा और सास के लिए बाआसानी वीज़ा जारी कराने का अहल होता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि फैमिली ड्राइवर के तौर पर मुमलिकत में मुकीम था, खुरूज ओहदा एक्सपायर हुए 2 माह गुजर चुके हैं। कफील का कहना है कि क्योंकि जवाजात के सिस्टम से नाम निकल गया है इसलिए अब दूसरा वीजा जारी कराना होगा। क्या ये दुरुस्त है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी पर मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट से वो अफराद मुस्तस्ना होते हैं जो अपने साबिक कफील की जानिब से जारी कराए जाने वाले नए वीज़े पर मुमलिकत आना चाहें। बसूरत दीगर पाबंदी के 3 बरस मुकम्मल होने के बाद ही दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। ख्याल रहे कि खुरूज ओहदा की एक्सपायरी के बाद उसकी मुद्दत में बैरून मुमलिकत रहते हुए भी तोसी कराई जा सकती है। ताहम ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब जवाजात के सिस्टम में खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी, जिसे अरबी में खिर्ज वलमियत कहते हैं, यानी जाकर वापस नहीं आए, दर्ज ना की जाए। अगर खिलाफ वर्जी दर्ज ना की गई हो, इस सूरत में कारकुन का कफील अपने अबशर अकाउंट से खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए मतलूबा मुद्दत की फीस अदा करने के बाद उसमें तोसी की कमांड दे सकता है। एक और शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि मेरी बेटी विजिट वीज़े पर आई थी, जिस दिन उसकी वापसी की फ़्लाइट है उसी दिन उसका वीज़ा एक्सपायर होगा, क्या वीज़े की मुद्दत में तोसी कराना ज़रूरी है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि विजिट वीज़े के लिहाज से मुकर्रर कवानीन पर अमल किया जाना ज़रूरी है। एग्जिट के वक्त वीज़ा भी कारामद हो, कानून के मुताबिक एक्सपायर वीज़े पर सफ़र नहीं किया जा सकता। ख्याल रहे कि बैनुल-अक़वामी इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक एक्सपायर वीज़े पर सफ़र नहीं किया जा सकता, इसलिए एहतियात का तकाजा है कि वीज़े की एक्सपायरी से कम 2 दिन कबल फ़्लाइट बुक की जाए, ताकि अगर कोई मसला भी हो तो उसे कवर करने में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जैसा कि सवाल में दरियाफ्त किया गया था कि जिस दिन की फ़्लाइट है उसी दिन वीज़े की भी आखिरी तारीख है, इस सूरत में भी सफ़र करना मुमकिन होता है। अगर तारीख तब्दील न हो जाए, एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर में इंदराज कराते वक्त तारीख तब्दील न हो जाए, इसलिए एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर में इंदराज कराते वक्त वही तारीख हो, क्योंकि निस्फ शब के बाद तारीख तब्दील हो जाती है। इस सूरत में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क मुलाजमतों का हदफ 9 माह में पूरा, सऊदी अरब सर फहरिस्त। पाकिस्तान की वजारत बराए समंदर पार पाकिस्तानीज़ ने रवां साल मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क अफरादी क़ुव्वत भिजवाने का हदफ 3 माह कबल ही हासिल कर लिया है। रवां साल के पहले 9 माह में 5,30,749 पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 2,88,000 ने बैरून मुल्क रोजगार हासिल किया था। रवां साल के लिए हदफ 5 लाख मुकर्रर किया गया था, जिसे 3 माह कबल ही हासिल कर लिया गया है और अब कोशिश की जा रही है कि साल के आखिर तक इस तादाद को 6.5 लाख तक पहुंचाया जाए। वजारत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा पाकिस्तानी वर्कर्स ने सऊदी अरब में मुलाजमतें हासिल की हैं, जिनकी तादाद 3,21,000 से जायद है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात 88,000, ओमान 56,000, कतर 36,000, जबकि बहरीन ने 10,000 से जायद पाकिस्तानी वर्कर्स को मुलाजमतों के मौके फराहम किए हैं। साल 2019 के बाद ये पहला मौका है कि बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद न सिर्फ 3 लाख से तजावुज़ कर गई है, बल्कि साल के आखिर तक अगर ये तादाद 6 लाख से तजावुज़ करती है तो भी 3 साल बाद यह हद उबूर हो सकेगी। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की सबसे बड़ी तादाद 2015 में रही, जब 9,46,000 अफराद बैरून मुल्क गए थे। उसके बाद ये सिलसिला कम होना शुरू हुआ और साल 2019 में 6,25,000 तक पहुंचा, जब कोरोना ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। तो इसकी वजह से तादाद 2 साल तक 3 लाख से भी कम रही है। इस दौरान 3 लाख के करीब पाकिस्तानी बेरोजगार होकर वतन वापस भी आए। इनमें 95,000 से जायद ने खुद को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के साथ रजिस्टर भी किया, ताकि पाकिस्तान में उनके लिए रोजगार को यकीनी बनाया जा सके। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी के हुक्काम के मुताबिक कोरोना के बायस वतन वापस आने वालों में से बड़ी तादाद वापस जा चुकी है और अब भी अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए रोजगार के मौके मौजूद हैं। EOBI के पास इस वक्त भी 1,35,000 मुलाजमतों के मौके मौजूद हैं, जिन पर
भर्ती का अमल जारी है। जो मुलाजमतें इस वक्त दस्तयाब हैं इनमें अक्सरियत पेशा वराना वर्कर्स के लिए है और ज्यादातर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए हैं। जद्दा के दो मजीद इलाकों अल अदल और अल फजल को मिसमार करने का आगाज। सऊदी अरब में जद्दा शहर के गैर मुनज़्ज़म इलाकों के उमूर से मुतालिक तरक्याती कमेटी ने दो मजीद मोहल्लों अल अदल और अल फजल को मिसमार करने का आगाज किया है। निज़ाम की कार्रवाई 22 अक्टूबर को मुकम्मल होगी, जबकि 22 जनवरी 2023 तक सारा मलबा साफ कर दिया जाएगा। याद रहे कि गुज़श्ता माह दोनों इलाकों के रहने वालों को हतमी नोटिस देकर यूटिलिटी सर्विसेज मुनक़ता कर दी गई थी। सबक न्यूज़ के मुताबिक कमेटी की जानिब से कहा गया था कि उम्मुल सलम और कलू 14 के इलाकों के रिहायशियों को भी हतमी नोटिस जारी किए गए थे। दोनों इलाकों में भी बिजली और दीगर सर्विसेज को मुनक़ता करने का आगाज कर दिया गया है। यहाँ निज़ाम की कार्रवाई 15 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर को मुकम्मल कर ली जाएगी, जबकि 29 जनवरी 2023 तक सारा मलबा उठा लिया जाएगा। वाज़ेह है कि जद्दा के तरक्याती मंसूबे के तहत शहर के 32 इलाकों को मुनज़्ज़म करके वहाँ बाकायदा जदीद तामीरात का आगाज किया जाएगा। जद्दा में ये 4 आखिरी इलाके रह गए थे जिन्हें मिसमार करने का आगाज कर दिया गया है। इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 15,315 अफराद को सजाएं। महकमा पासपोर्ट ने इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 15,315 शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ गुज़श्ता माह सफ़र के दौरान की गई हैं। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि जिन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है इनमें से बाज़ को जेल की सज़ा हुई है, बाज़ को जुर्माने हुए हैं, जबकि गैर मुल्कियों को सज़ा की मुद्दत के बाद मुल्क से बेदखल किया जाएगा। महकमे ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के अलावा सरहद पार करके आने वाले गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन न किया जाए। महकमे ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करना या उनके साथ ताउन करना संगीन जुर्म है। ऐसा करने पर 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। उम्रा ज़ायरीन को 3 माह तक मुमलिकत में क़याम की सहूलत। सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया ने इतवार को ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोव से मुलाकात की है। डॉक्टर तौफीक रबिया 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान में हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर हज उम्रा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद की जानिब से सदर शौकत, उनकी हुकूमत और उज़्बेकिस्तान के बरादर अवाम के लिए खैर सगाली के पैगाम पहुँचाए हैं। सऊदी क़यादत की जानिब से उज़्बेकिस्तान की पायदार तरक्की और खुशहाली के हवाले से नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया है। वज़ीर हज ने कहा है कि नस्क प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन उम्रा और ज़ियारत वीज़ों का इजरा आसान बना दिया गया है। अब ज्यादा आसानी और तेजी से उम्रा वीज़े जारी कराना मुमकिन हो गया है। पहले उम्रा वीज़े का दौरानिया 1 माह होता था। अब दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को 3 माह तक मुमलिकत में क़याम की सहूलत दी गई है। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।